हेलो, मैं सेल्फ आर्जो भौमिक और मैं एक नीट 2026 के लिए पार्शियल ड्रॉपर था, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। और हाँ, आपने सही सुना। मैं हूँ नहीं बोला, मैं था बोला। और मेरा फेस में स्माइल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हाँ, मेरा एक कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है। भाई, अब मच्छर अभी भी आ रहा है। वो जीएमसी अलॉटमेंट हुआ है और मैं आपको बोला था कि मंडे को मेरा एक टेस्ट रिव्यू आएगा। पीडब्ल्यू एआईटीएस का, आई गेस, हाँ, एआईटीएस 2 का एक टेस्ट रिव्यू आएगा। लेकिन हाँ, मैं वो वाला टेस्ट दिया भी था, लेकिन उसमें जो परफॉर्मेंस मेरा हुआ था वो बोलने लायक नहीं था। 516 आया था, मतलब 516 जस्ट। तो ये एक्चुअली मेरा उस दिन मेरा बहुत तबीयत ख़राब था, मैं लेकिन मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने से 20 मिनट पहले ही मेरा तबीयत बिगड़ने लगा था। तो मैं सोचा कि नहीं दूंगा, अभी रखते हैं पेपर को। और हाँ, इसीलिए उसी की वजह से मेरा 516 आया था। और मैं तब भी मेरा इरादा था कि कल को एक, मतलब अभी भी उसका सल्यूशन नहीं आया है पीडब्ल्यू में। कल आएगा, मतलब 6 तारीख को आएगा। तो मैं उसका रिव्यू दे देता, लेकिन उसी बीच में मैं आशावादी था कि कुछ हो जाएगा। मतलब हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, कुछ भरोसा नहीं था। उसी के लिए मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था। और इन द मीन टाइम मेरा 5 तारीख, मतलब आज, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी दिन मेरा राउंड 3 का अलॉटमेंट आया था। और इसमें मेरा कोच बिहार मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में, कोच बिहार एक बहुत डिस्टेंट मोस्ट लोकेशन है। मतलब ये वाला तय था कि लोएस्ट कॉलेज ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज हुआ। और मैं रिस्क में लेने के लिए तैयार नहीं था कि एक और साल ड्रॉप ले लूँ जीएमसी होने के बावजूद। मैं उतना तो ज़्यादा, मतलब, नहीं हूँ कि हो जाने के बाद भी मैं एक जीएमसी को छोड़कर और एक ड्रॉप ले रहा हूँ। मतलब उस उतना मैं अभी भी स्ट्रेंथफुल नहीं हूँ, स्ट्रांग नहीं हूँ। सॉरी, अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश बहुत घटिया है मेरा। और हाँ, तो मैं डिसीजन लिया कि मैं ज्वाइन कर लूँगा एमबीबीएस। और हाँ, यही तक था मेरा सफ़र पार्शियल ड्रॉप का। और आप सभी के लिए, जो भी मेरा व्यूअर्स है, बहुत कम ही व्यूअर हुआ था, 50 सब्सक्राइबर हुआ था। लेकिन मैं जो भी कंटेंट दे रहा था, मैं जो भी रिव्यू दे रहा था, वो सभी मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। किसी भी टेस्ट में मैं ऐसा नहीं किया कि, मतलब, जितना भी मैंने अभी तक 2024 से शुरू करके 2025 तक जितना भी मैंने टेस्ट दिया है और जितना रिव्यू मेरा चैनल में है, वो सभी जेनुइन है। मतलब उसमें मैं एक भी कुछ खाद नहीं मिला मिला के कि नंबर ऐसा हुआ है, नंबर मैं ज़्यादा बढ़ा के बोल दिया, या फिर मेरा कुछ क्वेश्चन अटक गया है तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दिया कि नहीं आएगा नीट में, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं किया। वो जो जो रिव्यूज़ है वो सब जेनुइन है। और आप सभी को भी कुछ ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे जैसा बनो, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। मतलब लाइफ इज़ ए लॉन्ग रेस, और आपको उसमें एस करने के लिए सिर्फ एक पर्सन का बात सुन लेंगे, मतलब ऐसा नहीं होता। जिधर से भी नॉलेज आता है, जिधर से भी अच्छे मतलब कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छे करने का एडवाइस दिया जा रहा है, वो सभी को एक्वायर कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ टीचेस यू अ लॉट। और ये जो 2 साल मेरा प्रिपरेशन में, 2 साल ही बोलूँगा, क्योंकि नहीं 2 साल तो नहीं है, 1.5 साल बोलूँगा। 1.5 साल जो मैं प्रिपरेटरी फेज़ में था, उसमें मैं एक चीज़ तो सोच लिया था। मतलब एक चीज़ मेरा बहुत जहन में घुस गया था कि ये जो मिट्टी है, इसको आप अगर छोड़ने वाले हो तो ऐसे कुछ करके छोड़ो कि आपका पास्ट बोले कि हाँ, इस बंदे में तो कुछ था, क्योंकि ये कर गया। और अभी तो मैं सक्सेसफुल हूँ इवेंचुअली, जैसे भी तैसे करके, तो मैं इतने ज़्यादा बोल सकता हूँ। लेकिन जब तक आप
सक्सेसफुल नहीं होते किसी को कुछ ना बताए। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है सभी, मतलब सभी तरह से। आप जस्ट कीप योर माइंड क्लीन एंड कीप क्वाइट, कीप पेशेंस। एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बिलीव मी। और आज जो मैं फील करा अलॉटमेंट के बाद, वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल। और इसी खुशी के लिए आपको जो कुछ भी है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मैं तो क्या बोलूँ, मेरा बात आपके क्यों मानेंगे। मैं तो लास्ट कॉलेज में, सॉरी स्पीड हो गया था, लास्ट कॉलेज में मैं एडमिशन हो गया। मेरे बात नहीं मानो, लेकिन जो लोग सैड लोग हैं जिससे आप पढ़ रहे हो, मैम लोग, पीडब्ल्यू या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से, उसमें आप लोग ऑनेस्टी दिखाओ। क्योंकि इस साल आपको जैसे तैसे करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। इस साल आपको एस करना पड़ेगा। और हर दिन एक जैसा नहीं रहता। अगर आप हिल है तो डाउन हिल होगा ही। और उसके लिए ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। मैं एक ही बात बोलूँगा, और कुछ नहीं। और मतलब आप जान छोड़ दो, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। 100% आप इस स्टडीज़ में दो। अगर आपका समय जा रहा है किसी और मतलब एक्टिविटीज़ में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करो, जितना ज़्यादा हो सकता है, और हो जाएगा। और मेरा जो व्यूअर्स है उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज पहुंच के मैं इस व्लॉग बनाऊंगा या फिर कुछ ऐसा कुछ। क्योंकि मेरा राउंड 3 में अलॉटमेंट हुआ है, और राउंड 1 राउंड 2 में जिसका अलॉटमेंट हो गया था वो तो बहुत ज़्यादा समय मिल गया है उस सभी को। मैं जो बात करके चाहना कि बहुत कुछ चीज़ मेरा अभी भी बैकलॉग है, मतलब मेडिकल कॉलेज में। तो वो सब बैकलॉग करने के लिए मेरे को ये सब ब्लॉग करने में चला जाएगा, तो नहीं होगा। तो हाँ, मैं उसमें भी पढ़ाई हो जाने के बाद, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हो जाने के बाद, या फिर मैं अभी तो नहीं जानता कि वहाँ पर एग्ज़ाम का क्या सीन होता है। मतलब वहाँ पर प्रॉफ करके कुछ होता है, मेरे को अभी भी मतलब मैं पूरा नहीं जानता, लेकिन ये प्रॉफ करके कुछ होता है। तो मेजर कुछ एग्ज़ाम्स हो जाने के बाद मैं एक वीडियो डाल दूँगा, मतलब MBBS कॉलेज के लिए, मतलब वहाँ पर मोटिवेशन के लिए आपका। और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, और मैं एक बड़े भाई की तरह आप सभी के पास पहुँचा हूँ जितने भी दिन में ये रिव्यू कर रहा हूँ, टेस्ट रिव्यूज़। मैं एक ही बात बोलूँगा, ये काम हो जाएगा, आपसे ही हो जाएगा, लेकिन आपको डट के रहना पड़ेगा, आपको हारना नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड दिस इज़ मी, आर्जो भौमिक, soon to be a doctor from first year, signing off. Thank you.